मेरा धन मेरा अभिमान के तहत मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं इस संबंध में यही कहना चाहता हूँ कि देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था का, देश के अर्थव्यवस्था का रीढ़ की हड्डी भी है। अगर किसान परेशान तो देश परेशान। छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि किसानों की सुविधा के लिए कांग्रेस की सरकार, माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार, धान की खरीदी लगभग 2500 रुपया कुंटल किए हुए हैं, जो देश में एक ऐतिहासिक है। लेकिन केंद्र की सरकार 1865 रुपया पर अड़ी हुई है, उससे भी कम। जबकि मैं यूपी में, बिहार में देखा, लोग एमएसपी 1865 है, लेकिन वहाँ लोग 800, 1000, 1200 में बेचने पर मजबूर है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के धान को एक एक दाना खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र की सरकार उसमें कई प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रही है। उनका इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो धान के खरीदी में बाधा करने के लिए बारदाना की कमी की जा रही है। उनको 2500 रुपया न दिया जाए, बोनस न दिया जाए, इसमें बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। केंद्र के पूल में जो धान लेना है उसको लेने से मना किया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी घटिया सोच है किसानों के प्रति। केंद्र सरकार को इस पर तुरंत अमल करनी चाहिए और छत्तीसगढ़ के किसानों का धान, एक एक धान खरीदने की केंद्र सरकार को अनुमति देनी चाहिए कि धान खरीदा जाए। लेकिन केंद्र की सरकार पता नहीं क्यों किसानों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है। पूरे देश में किसान परेशान है, बौखलाया हुआ है, अपने हक के लिए, अपने हक को मांग रहा है। एमएसपी पर अड़ा हुआ है कि एमएसपी लागू किया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा जाए हमारी फसल का, और जो लिमिट खत्म कर दिया गया है पूंजीपतियों का, वो लिमिट को बरकरार रखा जाए, जिससे कि चोर बाजारी न हो, किसानों के साथ अन्याय न हो। इन सब शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि केंद्र की सरकार को किसानों के प्रति नरम रुख अपनानी चाहिए और उनके उपज को उचित दाम के साथ केंद्र सरकार अपने नोडल एजेंसियों के द्वारा खरीदे, मार्केट में भी बेचे, लेकिन वो एमएसपी लगा के रखे कि इससे, मैंने एमएसपी की इतने मूल्य से नीचे कोई ये जो वस्तु है, ये धान है, चाहे गेहूं है, चाहे फल है, चाहे सब्जी है, ये इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना है, इससे नीचे कोई नहीं खरीद सकता। ये एक बाध्यता होनी चाहिए। दूसरी चीज है, चोर बाजारी को रोकने के लिए जो उसके लिए कहा गया है कि हाँ, लिमिट रखा जाए कि एक व्यापारी अगर 2 लाख टन रखता है तो उससे ज्यादा वो न रखे। 4 लाख टन के वो उसको परमिशन है, 4 लाख टन रखे, लेकिन पूरे देश के संपत्ति को एक जगह पूरे खरीद करके न रखें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसानों के साथ केंद्र सरकार जो रुख अपनाई हुई है अन्याय का, अत्याचार का, वे ठंडी में, ये बरसात में जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।
उन्हें नक्सलवादी, पाकिस्तानी या उग्रवादी या देशद्रोही के शब्दों से उनको न नवाजा जाए। ये भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार ऐसा बहुत कर चुकी है। लोगों को अपने हक मांगने के लिए जब रोड पर आते हैं तो उनको किसी न किसी तरह से बदनाम किया जाता है। वहाँ अपने लोगों को भेज करके पाकिस्तान का नारा लगा करके, उग्रवाद का नारा लगा करके, दंगा करा करके उनको दंगाई घोषित किया जाता है, पाकिस्तानी घोषित किया जाता है। और कोर्ट के द्वारा धमकी देकर या कुछ अपने चुनिंदा लोगों के द्वारा धमका करके, आतंक फैला करके उनके अधिकार को छीना जाता है। ऐसा यहाँ न करें। देश जान गया है कि आप कैसा रास्ता अपनाते हैं लोगों को देशद्रोही घोषित करने के लिए। देशद्रोही कौन है ये अब सीधे पूरी जनता जानने लगी है। इसलिए अभी भी समय है, ये सब होते रहते हैं। जिंदगी के एक पहलू है। आज अमेरिका के अंदर जो घटना कल हुई है, शायद वो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। वैसा घटना मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा केंद्र सरकार से कि ऐसी घटना भारत में न हो, इसका ध्यान रखें और किसानों को बरगलाएं नहीं, उनसे शांतिपूर्वक वार्ता करें और उनका हक है, अधिकार है, अगर मांग रहे हैं। एक आप ही खाली बुद्धिजीवी नहीं है, किसान बहुत बड़ा अर्थशास्त्री होता है, एक गृहिणी भी बहुत बड़ी अर्थशास्त्री होती है। वो एक अर्थशास्त्री से बड़ा अर्थशास्त्री ये लोग होते हैं। इनके भी विचारों को सुना जाए, इनके बातों पर अमल की जाए और सरकार छत्तीसगढ़ पर भी विशेष ध्यान दे। छत्तीसगढ़ की अगर सरकार तैयार है कि हम किसानों के एक एक दाना खरीदेंगे, चाहे वो मक्का हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे अन्य कोई फसल हो, तो उस पर अमल किया जाए, उनके खरीदारी में प्रोत्साहित किया जाए और हर तरह से छत्तीसगढ़ सरकार की मदद की जाए कि किसान खुशहाल रहे। किसान खुशहाल रहेगा तो देश भी खुशहाल रहेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।